ओम शांति। आज की मुरली है 13/12/2024 की। आज की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, यह सब आसुरी लक्षण हैं। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, यह शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लौ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। अब आगे हम आज की मुरली के विशेष पॉइंट्स देखेंगे। पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है, मध्याजीवी भव। इसको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूँ, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं। यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, यह तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की गिलानी कभी नहीं करेंगे। यह ऐसा है, फलाना ऐसा है। जो इन बातों में लग जाते हैं वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है। इनको याद करो, अर्थात लक्ष्मी नारायण को, बाप को याद करो तो तुम यह बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, यह है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंचा प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बाबा यह तो कहते नहीं है कि बैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब
रहता है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लौ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती है, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले हैं ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवता ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा अंदर रहती ही है, यह भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया का भूत। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बेहद की बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी। यह तो टांगर अक्के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा, परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा ना सके, वह बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है। बहुत बंधन मुक्त भी हैं। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए। अभी तो पिछाड़ी है तो श्रीमत पर चलना पड़े। मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा। स्त्री तो हाफ पार्टनर है। बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो यह सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, यह तो समझ की बात है।
भल तुम सुनते हो, फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, पिछाड़ी में यह सन्यासी आधी जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत हैं, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है, तुम लायक नहीं हो। बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है, कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाएं। सजाएं भी बहुत गुप्त होती हैं ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए। बहुत गिरते हैं, सजाएं खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं, अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं। इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अभी गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। आज की मुरली से धारणा के लिए पहला मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परिचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। आज का वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। डिटेल है, जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।